हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में बात करेंगे यहाँ पर क्रिप्टो मार्केट के बारे में डिटेल में कि भाई आने वाले टाइम के अंदर क्या कुछ यहाँ पर पॉसिबल है, क्या और डंप जाएगा। क्योंकि जब से यहाँ पर क्या कि ओम कॉइन का क्रैश हुआ है, काफ़ी लोग ऑल्ट कॉइन को लेकर काफ़ी पैनिक कंडीशन के अंदर है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो हमारी ऑल्ट कॉइन की होल्डिंग है ये यहाँ पर डाउन चली जाएगी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आने वाले टाइम के अंदर डॉट कॉइन भी क्या कहीं ओम ओम कॉइन तो ना बन जाए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें मार्केट के अंदर हमें देखने को मिल रही हैं। मार्केट के अंदर बहुत सारे र्यूमर्स हैं और पैनिक वाली सिचुएशन है। क्योंकि ओम कॉइन कोई ऐसा छोटा-मोटा कॉइन नहीं था। चलो छोटा कॉइन कॉइन होता, कोई मीम कॉइन होता या कोई किसी ने ऐसे ही बता दिया किसी को ऐसा कॉइन होता जिसकी रैंकिंग होती है 1000 वाली, 2000 वाली तो ठीक है। तो शायद उतने लोग इम्पैक्ट नहीं होते। बट ओम कॉइन टॉप 20 का कॉइन है। अगर आप सोचो कि अगर कोई टॉप 20 का कॉइन सजेस्ट कर रहा है, तो अपने आप में पहली बात तो क्या है कि बाइनेंस के ऊपर लिस्टेड कॉइन मतलब वर्ल्ड का टॉप एक्सचेंज है। कुकॉइन के ऊपर, बाइबिट के ऊपर, सबके ऊपर ये लिस्टेड कॉइन ने जिस तरीके से मार्केट के अंदर पैनिक किया है, उससे काफ़ी लोग यहाँ पर पैनिक सिचुएशन के अंदर हैं। डिटेल में करते हैं एनालिसिस इन्हीं सारी चीज़ों का डिस्क्लेमर के साथ में। तो यहाँ पर ये है आपके सामने डिस्क्लेमर। सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे कि मार्केट के अंदर अभी चल क्या रहा है। अभी मार्केट यहाँ पर बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन यहाँ पर लगभग 86 85 वाले जोन के अंदर यहाँ पर नाइट के अंदर पहुंचा और अभी 83 वाले जोन के अंदर आ चुका है और थोड़ी बहुत देर में हो सकता है जब तक ये वीडियो एंड हो 84 हो 83 हो, लगभग यही जोन के अंदर अभी बिटकॉइन यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है। बट जो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, बिटकॉइन तो यहाँ पर धीरे धीरे अभी भी क्या है कि एक आप देखोगे तो काफी स्टेबिलिटी है बिटकॉइन के अंदर। 74 गया, 74 से 83 आ गया। बट जो ऑल्ट कॉइन है, उनकी यहाँ पर क्या है कि हालत कहीं न कहीं काफ़ी बड़े लेवल के ऊपर हमें खराब नज़र आ रही है। सारे के सारे ऑल्ट कॉइन आपको मेरे स्क्रीन के पीछे यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। सब कुछ यहाँ पर क्या है कि रेड नज़र आ रहा है। हर कुछ सब कुछ यहाँ पर लाल ही लाल हो चुका है। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? बड़े-बड़े बिलियनियर क्या कर रहे हैं? वॉरेन बफे साहब क्या कर रहे हैं? सबका आपको इस वीडियो के अंदर आइडिया मिल जाएगा। तो हुआ क्या है यहाँ पर नाइट के अंदर? सबसे पहले यहाँ पर क्या है कि अगर मैं बिटकॉइन की बात करूँ तो बिटकॉइन यहाँ पर एक अच्छा खासा मतलब काफ़ी टाइम से बिटकॉइन यहाँ पर ट्राई कर रहा है एक पर्टिकुलर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए। मैं बात करूँ 12 अप्रैल को भी यहाँ पर बिटकॉइन ने ट्राई किया था, 13 अप्रैल को भी ट्राई किया था कि ये रेजिस्टेंस यहाँ पर ब्रेक हो। इससे पहले अगर आप देखोगे कि सेम रेजिस्टेंस किस डेट में मैं आपको डेट भी बता देता हूँ। तो यहाँ पर 2 अप्रैल को भी यहाँ पर बिटकॉइन ने ट्राई किया कि एटलीस्ट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर जाए, लेकिन जैसे 86 87 गया फिर यहाँ से क्रैश देखने को मिला और बिटकॉइन का प्राइस पहुँच गया यहाँ पर एक और लो बना दिया बिटकॉइन ने $74,000 का। $74,000 का यहाँ पर लो बन गया। फिर अगेन यहाँ पर रिकवरी हुई और बिटकॉइन ने यहाँ पर अगर आप देखोगे ये जो रेजिस्टेंस है ये इतनी बड़ी बन चुकी है अभी। यहाँ पर रिजेक्शन मिला, यहाँ पर रिजेक्शन मिला और अभी ये नाइट की ही बात है। लगा कि भाई अब तो रेजिस्टेंस ब्रेक ही हो जाएगी अब की बार। क्योंकि होता क्या है कि जब भी यहाँ पर इस रेजिस्टेंस को बिटकॉइन का प्राइस हिट करता है इस वाली को, तो होता क्या है कि इसको वीक कर रहा है। तो अभी आप देखोगे कि एक बार जाएगा, हिट करेगा, रिजेक्शन मिलेगा। फिर हिट करेगा, थोड़ा सा वीक करेगा, फिर यहाँ पर क्या रिजेक्शन मिलेगा। फिर हिट करेगा और यहाँ पर एक लेवल पे आके इसको कम से कहीं न कहीं इसको बड़े लेवल के ऊपर ब्रेक करेगा। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब की बार जो यहाँ पर नीचे की तरफ आया है, अब फिर यहाँ पर क्या है ग्रीन कैंडल बननी स्टार्ट हुई है, फिर ट्राई करेगा यहाँ पर। तो जो ये ज़ोन होते हैं ना, अगर आप यहाँ पर क्या है कि एक छोटी लेवरेज के साथ में प्रॉफिट बना रहे हो, तो इन इन ज़ोन के अंदर अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो क्योंकि हर कैंडल पर प्रॉफिट यहाँ पर बन रहा है। अब कल यहाँ पर 86 के आसपास पहुँचा, रेजिस्टेंस के से यहाँ पर करेक्शन लिया, लेकिन ऑल्ट कॉइन के अंदर थोड़ी हमें रिकवरी देखने को मिली थी। वो भी अब जैसे बिटकॉइन 83 के आसपास आ गया, फिर अगेन हमें यहाँ पर क्या है कि डाउन ट्रेंड देखने को मिल गया ऑल्ट कॉइन के अंदर। बट काफ़ी अच्छी न्यूज़ ये है कि जो इथेरियम है, वो थोड़ा-सा क्या है कि रिकवरी मोड के अंदर आया है। इथेरियम इस रैली को लीड करेगा। यहाँ पर अभी तक क्या है कि जो सेकंड नंबर का कॉइन है, उसी की हालत खराब है, तो बाकी सब कॉइन तो छोड़ दो, बाकी सब कॉइन की तो हालत ही खराब है। तो ये जो मार्केट है, इस मार्केट के अंदर हो क्या रहा है, मैं थोड़ा-सा अब डिटेल में चलता हूँ। गोल्ड यहाँ पर क्या है कि हिट कर चुका है ऑल टाइम हाई और ऑल टाइम हाई एक बार नहीं, कंटिन्यू नया हाई बनाता हुआ जा रहा है। अगर आप देखोगे, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, लास्ट ईयर ही गोल्ड का प्राइस 2500 वाले ज़ोन के अंदर था, यहाँ पर चल रहा था और अभी $3200 के आसपास पहुँच चुका है। मतलब $700 का पंप गोल्ड में, कोई मज़ाक नहीं है यहाँ पर। $700 पंप, गोल्ड इंडिया में लगभग 1 लाख रुपए के आसपास पहुँच चुका है। वही गोल्ड जो इंडिया में 60,000 65,000 रुपए का हुआ करता था, अब 1 लाख के आसपास चल रहा है। भाई इंडिया के अंदर 11% पूरे वर्ल्ड के अंदर जितना भी गोल्ड है, उसका 11% सिर्फ़ क्या है कि इंडिया की वुमेन्स के पास में गोल्ड है।
आप सोच सकते हो कि ये जो डेटा है कितना यहाँ पर क्या है कि क्योंकि इंडिया के अंदर हर दिवाली के अंदर, लक्ष्मी पूजा के अंदर और खासकर साउथ इंडिया के अंदर बहुत गोल्ड की बाइंग होती है। अब यहाँ पर और हमारे यहाँ इंडियन मैरिज में गोल्ड बहुत चलता है। तो आप सोच सकते हो कि उनके लिए कितना यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आने वाले टाइम के अंदर गोल्ड को बाय करना, क्योंकि गोल्ड यहाँ पर एक नया रिकॉर्ड बनाता हुआ यहाँ पर जा रहा है। लेकिन इसका एक रीज़न है, क्योंकि जब भी किसी भी देश की कोई भी करेंसी क्रैश होती है या वार होता है, तो उसके अंदर गोल्ड ज़रूर बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? मैं आपको यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू बताना चाहूँगा। जब रसिया-यूक्रेन ब वार हुआ, तो जो यूक्रेन की करेंसी थी, वो बिल्कुल डेड हो चुकी थी। भाई कौन लेगा? जिस कंट्री के अंदर जो कंट्री खत्म होने जा रही है, उसका उसकी करेंसी को कौन यूज़ करेगा? तो लोगों ने क्या किया, उस करेंसी से बाय कर लिया उस टाइम स्टार्टिंग के अंदर ही जब वार की सिचुएशन बनी गोल्ड। अब गोल्ड तो ऐसा-वैसा कहीं भी जाके बेच दो। भाई गोल्ड ऐसा तो नहीं है नहीं कि दुबई का गोल्ड इंडिया में नहीं सेल होगा, इंडिया का गोल्ड दुबई में सेल नहीं होगा या मलेशिया में सेल नहीं होगा या सिंगापुर में सेल नहीं होगा या कनाडा में। गोल्ड तो गोल्ड है, राइट? गोल्ड की एक वैल्यू है। तो अब उन्होंने इनिशियल में जिस प्राइस से बाय करा उतने का गोल्ड मिल गया। बाद में जब करेंसी की वैल्यू ही नहीं बची, तो उसको कौन लेगा? बट गोल्ड गोल्ड की तो वैल्यू है। सेम लोगों ने क्या किया, वहाँ पर गोल्ड बाय किया, बिटकॉइन बाय किया और ऐसे कई बार पास्ट में ऐसा हो चुका है। तो जो जब भी कभी भी वार होता है, तो सबसे पहले लोगों का फ़ोकस होता है कि भाई यहाँ पर गोल्ड को बाय करें। क्योंकि गोल्ड एक ऐसी चीज़ है, जिसको आप कहीं भी किसी को कुछ नहीं तो इस गोल्ड रख के लोन भी ले सकते हो। गोल्ड है, उसको कभी भी आप क्या है कि मनी में कन्वर्ट कर सकते हो, दूसरे डॉलर में कन्वर्ट कर सकते हो, रिंगिट में कन्वर्ट कर सकते हो, आईएनआर में कन्वर्ट कर सकते हो। बट जो आपका पर्टिकुलर किसी कंट्री की करेंसी है, जैसे कल को कोई ऐसी कंट्री के अंदर वार हो जाए, मैं किसी कंट्री का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर यहाँ पर लगभग हर कंट्री से हैं और उसके अंदर क्या होगा, वहाँ की करेंसी सबसे पहले क्रैश होगी। क्योंकि जब उस कंट्री की इकोनॉमी क्रैश होगी, तो उसकी करेंसी तो कोई वैल्यू रह ही नहीं जाएगी। हालाँकि वो रिकवर हो जाती है, बट एक टाइम पर कहीं न कहीं वो बहुत बड़े लेवल के ऊपर हमें इम्पैक्ट देखने को उसके ऊपर मिलता है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, गोल्ड बढ़ रहा है। अब सेम चीज़ अगर आप देखोगे यहाँ पर बिटकॉइन के अंदर भी काफ़ी स्टेबिलिटी है। मतलब जिस लेवल के ऊपर अभी स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ है, बिटकॉइन का प्राइस यहाँ पर 60,000 के आस-पास पहुँच जाता। बट गो बिटकॉइन यहाँ पर एक डिजिटल गोल्ड है, लेकिन अभी भी क्या है, उस लेवल के ऊपर यहाँ पर इतनी पुरानी हिस्ट्री नहीं है जैसे गोल्ड की हिस्ट्री है। तो अभी भी क्या है कि लोग धीरे-धीरे इस पर बिलीव कर रहे हैं। पहले क्या होता था, स्टॉक मार्केट के अंदर 5% क्रैश आता था, बिटकॉइन तो ऐसा हो जाता था 20% क्रैश हो गया। स्टॉक मार्केट के जैसे जो ये करंट क्रैश चल रहा है ना, इसके अंदर बिटकॉइन की हालत और भी खराब हो सकती थी। बट बिटकॉइन ने एक गोल्ड के अगेंस्ट, स्टॉक मार्केट के अगेंस्ट भी अगर आप देखोगे काफ़ी हद तक यहाँ पर स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा रीज़न है, ये हुआ क्या था मार्केट के अंदर? द बिलियनियर इन्वेस्टर, तो यहाँ पर हैथवे, वॉरेन बफे की मैं बात कर रहा हूँ, वो यहाँ पर क्या कि अब तक का सबसे बड़ा कैश हाथ में लेके बैठे हुए हैं। 334 बिलियन यूएस डॉलर। छोटा-मोटा छोटा-मोटा कैश नहीं है। ही इवन रिड्यूस्ड पोजीशन इन सम ऑफ हिज फेवरेट स्टॉक। एप्पल उनका फेवरेट स्टॉक है, बैंक ऑफ अमेरिका उनका फेवरेट स्टॉक है। इसके अंदर से भी उन्होंने अपना पैसा निकाल के कैश में अपने पास में रख लिया था, क्योंकि उनको पता था ये क्रैश आने वाला है। अब ये जो इस तरीके के लोग होते हैं, वो कैश में पैसा रख लेते हैं पहले। तो जब उनको दिखता है कि राइट अपॉर्चुनिटी, जब ये पैसा अपना डिप्लॉय करना स्टार्ट करते हैं, तो इनके साथ-साथ में जब बड़ा वेल डिप्लॉय करना स्टार्ट करते हैं, तो छोटे-छोटे ऐसे इनके जैसे 100 लोग और बैठे हुए हैं, वो भी अपना पैसा डालेंगे। तो होगा क्या, मार्केट के अंदर एक हमें यहाँ पर बुल रन देखने को मिलेगा। अब जब सबको दिख रहा है कि भाई कैश में बैठे हुए हैं, तो कोई क्यों पैसा डालेगा? अब ये मान के चलो कि आप किसी से इंस्पिरेशन लेते हो, वही पर्सन क्या है कि मार्केट के अंदर पैसा नहीं डाल रहा है, वही कैश में बैठा हुआ है। और एक चीज़ और मैं आपको दिखाऊँगा अभी, आप शॉक्ड हो जाओगे इसे देख के। ये है डेटा। अगर आप देखो Q1 के अंदर इनके पास में इतना कैश था, 6 बिलियन का, 61 बिलियन का। यहाँ पर अगर आप देखोगे, अभी ये यहाँ पर ऑल टाइम हाई कैश लेके बैठे हैं हाथ में। वॉरेन बफे हैज़ नेवर हैड मोर कैश। वॉरेन बफे भाई छोटा-मोटा नाम नहीं है। 334 बिलियन ऑफ कैश हाथ में लेके बैठे हुए हैं अभी। ये तो क्या है कि ऑफिशियल रिकॉर्ड है, पता नहीं कितना इधर-उधर वो पड़ा होगा, वो तो छोड़ दो। हो सकता है 500 बिलियन, 1000 बिलियन तो ऐसे ही पड़ा हो इधर-उधर। वो तो उसकी जो अकाउंटेबल बनी है, उसकी तो कोई बात ही नहीं है। ये सिर्फ़ एक कंपनी की बात कर रहा हूँ मैं इनकी। 334 बिलियन यूएस डॉलर। कियोसाकी भी कह रहे हैं यहाँ पर, डॉलर क्रैश वार्निंग।
भाई वो कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो डॉलर है वो क्रैश होगा, क्योंकि ये चाइना झुकने का नाम नहीं ले रहा है। मतलब चाइना भी पुष्पा 2 को कॉपी कर रहा है। मजाक चल रहा है क्या? वो यूएस को कड़ी टक्कर दे रहा है। यूएस बोलता है भाई यहाँ पर हम 26% टैरिफ लगाएंगे, वो बोलता है मैं 52% कर दूंगा। वो बोलते हैं कि भाई मैं यहाँ पर 106 करूंगा, वो बोलता है 256 कर दूंगा। ऐसा मतलब बच्चों वाला गेम चल रहा है। आप सोचो, ऐसे में ट्रंप को झुकना पड़ा, 90 डेज के लिए टैरिफ पोज करने पड़े। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई बिटकॉइन एक अल्टीमेट सेफ हेवन है। ये इनकी बुक आपने पढ़ी होगी, रिच डैड एंड पुअर डैड, उसके ये यहाँ पर ऑथर हैं। छोटा मोटा नाम नहीं है इंडस्ट्री के अंदर, आज के टाइम में बहुत बड़े बिलियनर है। इनका कहना है कि भाई यूएस डॉलर के अंदर क्रैश होगा और बिटकॉइन यहाँ पर एक उसका अल्टरनेटिव होगा, और बिटकॉइन में लोग यहाँ पर पैसा लगाएंगे और बिटकॉइन यहाँ पर इन्फ्लेशन को बीट करेगा। Please listen to gold, silver, and Bitcoin. What are they telling you? Gold is gold is at an all-time high. Demand for silver is exploding. And Bitcoin, भाई बिटकॉइन स्टेबिलिटी शो कर रहा है, काफी अच्छे से बाइंग हो रही है। अदरवाइज जिस लेवल का मार्केट है बहुत बुरी तरीके से क्रैश होता। काफी लोग क्या है कि यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाते इस क्रिप्टो मार्केट के अंदर। According to Kiyosaki, let us quote, biggest stock and bond crash in history. ये यहाँ पर ये क्योसाकी जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा यहाँ पर। आप खुद सोच सकते हो, उन्होंने यहाँ पर बोला है भाई ये मार्केट की हालत खराब होने वाली है, गोल्ड इसलिए पंप हो रहा है, आने वाले टाइम में बिटकॉइन भी ऐसे लीड करेगा। तो अगर बिटकॉइन यहाँ पर थोड़ा सा लीड करना स्टार्ट कर जाता है, काफ़ी लोग गोल्ड सेल करके यहाँ पर बिटकॉइन के अंदर पैसा डालेंगे। तो जिनको लगता है बुल रन नहीं आएगा, बुल रन नहीं है, तो भाई बुल रन, असली बुल रन तो अभी आया ही नहीं है। अभी जरा सोच के देखिए, वॉरेन बफेट साहब यहाँ पर कैश के अंदर बैठे हैं। वो जिस दिन यहाँ पर उन्होंने मनी डिप्लॉय करनी स्टार्ट कर दी और उन्होंने एक ट्वीट ऐसा भी कर दिया कि भाई यहाँ पर मैं बिटकॉइन के अंदर पैसा लगा रहा हूँ, तो सोचिए, सोच के देखिए जरा कहाँ तक बिटकॉइन का प्राइस जाएगा। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, क्योंकि मैं डेटा के ऊपर बात कर रहा हूँ, मैं चार्ट के ऊपर ज़्यादा बात नहीं कर रहा। भाई जो डेटा कह रहा है, जो बिलियनर, जो बड़े-बड़े बिलियनर हैं, जिनको जो इन मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं, मार्केट को लीड करते हैं, और उनके अकॉर्डिंग आज एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको, आई डोंट नो कितने लोगों को पता है, और गूगल कर लेना मेरी बातों पे विश्वास ना हो तो। चाइना के प्रेसिडेंट मलेशिया आए हुए हैं। काफ़ी सारी डील हैं, काफ़ी सारे डिस्कशन हैं, 3 दिन का यहाँ पर उनका मीटिंग है। गूगल कर लेना यार, मैं वो मजाक नहीं करता, झूठ नहीं बोलता इन सब चीज़ों में। 3 दिन के लिए मलेशिया का जो एयरपोर्ट है वो भी उसका रूट डाइवर्ट है। कल मैं भी फंस गया था जब जब मुझे पता चला कि अच्छा यहाँ पर ये प्रेसिडेंट आ रहे हैं यहाँ पर। तो वो पहले से ही क्या कि काफ़ी सारी कंट्री को अपने कंट्रोल में लेना चाह रहे हैं कि कल को अमेरिका के साथ में कुछ हो, भाई मलेशिया हमारा माल लेगा, सिंगापुर हमारा माल लेगा, इंडिया को 5% डिस्काउंट ऑफर कर दिया। तो ये सब क्या कि वार के बड़े साइन है। ये कोई छोटे मोटे साइन नहीं है, वार के बड़े साइन है कि छोटी छोटी कंट्री को यहाँ पर अपने अंडर में लो। कई सारे हमारे अड़ोसी पड़ोसी देश भी धीरे धीरे उनके अंदर कैश डिप्लॉय होना स्टार्ट हो चुका है। ये सब चाइना बहुत बड़ा माइंड गेम खेलता है और वो अमेरिका को बड़े लेवल के ऊपर टक्कर देगा। टेस्ला टेस्ला का अल्टरनेटिव बना दिया भाई साहब BYD कार। कल ही मैंने देखी BYD कार, भाई साहब उसके अंदर टेस्ला से बेटर फीचर मुझे देखने को मिले। और अभी तो क्या है, ऐसी कार बना रहा है जो 5 मिनट के अंदर चार्ज होगी और 1000 किलोमीटर जाएगी। तो आप सोच सकते हो कि चाइना कहाँ पहुंच गया। हमारे यहाँ का यूथ आज भी क्या है, इंस्टाग्राम के ऊपर रील बना रहा है। आज भी हमारे यहाँ क्या चल रहा है, आज भी थारा भाई जोगिंदर चल रहा है। तो जब ये सब चीज़ें, हमारे जो यूथ है वो एक तरीके से क्या है कि आज भी इंस्टा का दीवाना बना पड़ा है। लेकिन चाइना के अंदर अगर आप देखोगे, भाई साहब 5th क्लास का बच्चा, 10th क्लास का बच्चा एक बहुत बड़े लेवल के ऊपर क्या है कि कोडिंग नहीं कर रहा, भाई साहब प्रोजेक्ट बना रहा है। जो प्रोजेक्ट मैंने भाई साहब जो अपनी इंजीनियरिंग के टाइम पे बनाए, वो प्रोजेक्ट क्या है कि आजकल के भाई साहब 6th 7th क्लास के बच्चे बना रहे हैं। मेरे बच्चे भी चाइनीज स्कूल में पढ़ते हैं और लगभग क्या है कि स्कूल के अंदर 90% जो स्ट्रेंथ होगी वो लगभग चाइनीज़ की होगी। तो वो बताते हैं कि देखो ऐसा बना दिया, वैसा बना दिया, और ऐसा लगता है कि भाई ये लोग यार कहाँ से कहाँ कितना डेवलप हो गए। तो ये वही चीज़ है कि अगर आप यहाँ पर मोटा-मोटा देखोगे, इलॉन मस्क वर्ल्ड के सबसे टॉप पर्सन, 302 बिलियन की इनकी नेटवर्थ है, जिसके अंदर क्या है कि 130 बिलियन यहाँ पर कम हो गई थी। मतलब अभी जो करंट है वो 302 है, 130 बिलियन इनकी कम हो चुकी है इस डंप के अंदर, और आपको लगता है कि आप लॉस में हो। भाई
एलोन मस्क जैसा पर्सन यहाँ पर प्रॉफिट नहीं बना पा रहा है और आप बना पाओगे? अगर कोई आपको फर्जी स्क्रीनशॉट का डाल के देख रहा है, जी मेरा प्रीमियम जॉइन करो या मेरा ये चैनल जॉइन करो या देखो जी हमारी टीम प्रॉफिट बना रही है, तो भाई वो एलोन मस्क से ज़्यादा समझदार है। ये ट्रैप है। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग क्या है कि प्रॉफिट का तो स्क्रीनशॉट डालते हैं। जब लॉस होता है उसका कोई नहीं डालता। तो ऐसे में क्या होता है कि एक नेगेटिव मैसेज ये जाता है कि भाई पूरी मार्केट में क्रैश हो रही है और ये प्रॉफिट कैसे बना रहा है। उससे क्या होता है आपका दिमाग और खराब होता है, बट जो सच्चाई कोई नहीं बताता। मैंने क्लियर कट ट्वीट किया भाई मैंने ओम कॉइन में लॉस कर दिया। जब प्रॉफिट बनना था 50x हो गया जी, 10x हो गया जी, मैंने बताया था क्या से क्या राम गाथा चल रही थी यूट्यूब के ऊपर। जब लॉस हुआ, आपने कितने ट्वीट देखे कि यहाँ पर जी मेरा लॉस हो गया है ओम कॉइन के अंदर? बहुत ही रेयर। तो बात ये होती है कि ट्रांसपेरेंसी की अभी क्रिप्टो कम्युनिटी के अंदर बहुत कमी है। जेफ बेजोस जो कि अमेज़न के फाउंडर हैं, 45 बिलियन यूएस डॉलर के अंदर लॉस में हैं। मार्क जुकरबर्ग जो कि क्या कि फेसबुक के फाउंडर हैं, फेसबुक उन्होंने ही बनाया था, 28.1 बिलियन यूएस डॉलर के अंदर लॉस में हैं। बिल गेट, माइक्रोसॉफ्ट जैसी चीज, कोई छोटा-मोटा नाम नहीं है, 3.38 बिलियन डॉलर के लॉस में हैं। वॉरेन बफे, लॉस की बात तो छोड़ दो, बराबर की बात भी छोड़ दो। इसका अभी मिला दें और नीचे वाले 1-2 को मिला दें, 12 बिलियन डॉलर प्रॉफिट के अंदर बैठे हुए हैं। मज़ाक चल रहा है क्या भैया? शॉर्ट पोजीशन ओपन कर रखी है। 12.7 बिलियन यूएस डॉलर, जहाँ पर एलोन मस्क जैसा बंदा जो अभी भी क्या कि एक नंबर पे चल रहा है, वो 130 बिलियन माइनस में चला जाता है। 130 बिलियन यूएस डॉलर। जेफ बेजोस 45 बिलियन डॉलर। मार्क जुकरबर्ग फेसबुक 28 बिलियन। और तो और लैरी पेज, ये बंदा भी 34 बिलियन यूएस डॉलर के नीचे चला जाता है, माइनस में चला जाता है। बट यहाँ पर वॉरेन बफे, अब ये बताओ कि मैं इनमें से किसकी सुनूंगा? इन सब की सुनूंगा जो ये लॉस कर चुके हैं। हालांकि ये भी अपने टाइप के एक्सपर्ट हैं, बट सोचो ये एक्सपर्ट भी लॉस कर चुके हैं। बट यहाँ पर एक बंदा है जो कभी भी यहाँ पर क्या कि ऐसी कंडीशन के अंदर वो पहले से रेडी रहता है, जिसकी रिसर्च बहुत बड़ी है और आज वो 6th रैंक के ऊपर यहाँ पर वर्ल्ड के अंदर चल रहा है। इसमें आज देखोगे आप टॉप 10 में इंडियन तो कोई बचा ही नहीं, ऐसी हालत हो चुकी है। ये है यहाँ पर क्या है कि जो एक्चुअल डेटा है। आज मैंने जैसे कि आपको बताया, आज मैं डेटा के बेस पे बात करूँगा, फैक्ट के बेस पे बात करूँगा। आज मैं जो पूरे वर्ल्ड के अंदर इकोनॉमी के अंदर क्या चल रहा है, सब कुछ डेटा एनालिटिक्स आप सभी के साथ में यहाँ पर क्या है कि मैंने लाके आपको बताया है कि भाई आखिर चल क्या रहा है। अब ये जो कैश इनके पास में रखा हुआ है, 155 बिलियन की इनकी नेटवर्थ है, इनके पास में ये कैश अलग से पड़ा हुआ है 334 बिलियन। भाई साहब ये जिस दिन मार्केट के अंदर डिप्लॉय होना स्टार्ट हो गया, सबसे पहली चीज तो क्या है, जैसे ही वो ये इसमें से ना 10 बिलियन भी डाल देंगे, मार्केट में मैसेज आएगा जी वॉरेन बफे ने अपना फंड डिप्लॉय करना स्टार्ट कर दिया है। छोटे छोटे रिटेल इन्वेस्टर तो भाई साहब पागल हो ही जाएंगे, लेकिन जो बड़े बड़े वेल हैं वो तो भाई साहब वेट कर रहे हैं कि कब यहाँ पर क्या है कि ये पहला ट्रांजेक्शन करें। तो ऐसे करके क्या है कि एक रैली स्टार्ट होती है। इसमें से पैसा जाएगा कुछ मीडिया को, जी देखो बुलरन आ रहा है, कुछ पैसा जाएगा यूट्यूबर्स को, यूट्यूबर बनाएंगे पॉजिटिव कंटेंट, मैं आपको बता रहा हूँ सच्चाई। और धीरे धीरे क्या है कि ये पैसा मार्केट के अंदर ऐसा लगेगा कि भाई अभी बाय कर लो, ये लास्ट मौका है, इसके बाद में मौका नहीं मिलेगा। और मार्केट के अंदर क्या है ना, एक फोमो क्रिएट हो जाएगा। और ये फोमो यहाँ पर क्या है कि क्रिएट होने वाला है, कुछ ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगने वाला। तो गाइस आज की वीडियो में बहुत फैक्ट के बेस पे, बहुत डेटा के बेस पे मैंने आपको यहाँ पर चीज़ें बताई। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर करेंगे। इसको लाइक और चैनल के ऊपर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करके जाएंगे, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर जो मैं आपके साथ में वीडियो लेके आऊँगा, मैं भले ही मैंने क्या कर दिया है, एक दिन के अंदर एक वीडियो नहीं बना रहा, मैं एक दिन के अंदर 2 वीडियो नहीं बना रहा। उसके अंदर क्या होता है ना कि रिसर्च पूरी नहीं हो पाती। आज के टाइम में पहले क्या होता था कि हम चार्ट के बेसिस पे काफ़ी सारी चीज़ें आपको बता देते थे। बट इकोनॉमी के अंदर बहुत कुछ चल रहा है। बहुत कुछ मार्केट के अंदर ऐसा चल रहा है जहाँ पे ना, अगर मैं मॉर्निंग 8 एएम इंटरनेट खोल के बैठता हूँ और रात को अगर मैं 8 भी बज जाते हैं, 7 भी ब बज जाते हैं, तो भी क्या कि रिसर्च कंप्लीट नहीं हो पाती। मतलब कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि भाई इतना कंटेंट आ कहाँ से रहा है? ट्रंप ने ये कह दिया, चाइना ने ये कह दिया, चाइना ने इंडिया को डिस्काउंट दे दिया, अब क्या होगा, चाइना इंडिया मिल जाएँगे, रसिया मिल जाएगा, यूएस की ले लेंगे। तो ये सब क्या हो रहा है कि मार्केट के अंदर ना जो सेंटीमेंट है, वो बड़े फ़ास्ट चेंज हो रहे हैं। और ऐसे में क्या होता है, जब सेंटीमेंट फ़ास्ट चेंज होते हैं, या जो बड़े-बड़े जो व्हेल्स बैठे हुए हैं,
वो कैसे में बैठे होते हैं। तो भाई हमें उनको ट्रैक करना पड़ता है, हमें यहाँ पर क्या है कि तुक्का लगाने से काम नहीं चलता। हमें दूसरों से सीख लेनी चाहिए, इंस्पिरेशन लेना चाहिए, बाकी लोग क्या कर रहे हैं। और अगर हमें एटलीस्ट क्या है कि क्योंकि मैं देखो कहता हूँ कि आपने वॉरेन बफे को फॉलो कर लिया, अगर उनका 1% भी अगर आप उनके जो प्रिंसिपल्स हैं, उनको आपने फॉलो कर लिया, तो शायद आपको कोई नहीं रोक सकता एक फ्यूचर मिलियनेयर बनाने में। तो हमेशा क्या है, ऐसे लोगों का से कंटेंट लो, देखो क्या कर रहे हैं, वो ऐसे टाइम के ऊपर कैसे में बैठे हैं जहाँ पर इलॉन मस्क जैसा बंदा लॉस कर रहा है। इलॉन मस्क हो सकता है आईटी में उसका बहुत तेज दिमाग हो सकता है मिसाइल बनाने में उसका दिमाग बहुत तेज हो सकता है मार्स पे जाने में दिमाग तेज हो, बट इन्वेस्टमेंट का जो असली किंग है वो आज भी यहाँ पर वॉरेन बफे है। सो गाइस, जल्दी से वीडियो कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।